पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हित पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। अवंतिकायां विहितावतारं भक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम्। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण हार लज्जा मेरी राखियो प्रभु नंदी के असवार। हे भक्त वत्सल ईसु तुमको बार बार प्रणाम है। सर्वे सुमंगल कीजियो शंकर तुम्हारा नाम है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानि सहितं नमामि। जितेन्द्रियं बुद्धि मत्तांबरे
भक्तवत्सल भगवान की, भगवान भोलेनाथ की, अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक आकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म तीनों लोकों के स्वामी भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में बारंबार वंदन। माँ जगत जननी परम्बा शक्ति मैया पार्वती जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण जी के चरणों में बारंबार वंदन। कथा पांडाल में उपस्थित सभी भक्तगण सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए एक बार उस परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में वंदन करेंगे। फिर जैसा बाबा चाहेंगे वैसा मैं आप सभी को कथा कृषास्वादन कराऊंगा। सभी भक्त मीठी मीठी तालियां बजाते हुए हमारे साथ बाबा के चरणों में वंदन करेंगे। अरे है दिल में तमन्ना भोले की, तस्वीर नगीना आ जाए।
अपनी जटा को भोले धोखे से पलट दो चेहरे पर तुम अपनी जटाओं को चेहरे पर अपनी जटाओं को भोले धोखे से पलट चेहरे पर बदली में छुपाए हो चंदा भक्तवत्सल भगवान की। भक्तवत्सल भगवान की, भगवान भोलेनाथ की। आइए हम सब मिलकर के कथा में प्रवेश करेंगे। कल हम सभी ने श्रवण किया कि नारद जी के जीवन में कष्ट तो आया, लेकिन बाबा की शरण में जाने के बाद महाराज इनके जीवन का जो भी कष्ट था सब दूर हो गया। हम कहाँ देख पाते, हम तो कथा कहीं आप देखो, आपका हक है परीक्षित का स्रोत देखे हम प्रसाद आपको।
प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की। देखिए, बाबा की कृपा से नारद जी के जीवन का जितना भी कष्ट था सब दूर हो गया। भगवान की कथा को सुन करके, बाबा की कथा को सुन करके नारद जी धन्य हो गए। महाराज उसके बाद कहते हैं, बाबा की महिमा को सुने हैं, बाबा की महिमा को गाए हैं। नारद जी के जीवन का कष्ट तो दूर हो गया, लेकिन उसके बाद ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे भगवान, हे पिताजी, हमें कृपा करके ये बताएं कि भगवान का विवाह किस प्रकार हुआ और भगवान भोलेनाथ इस धरा पर जब अवतार लिए तो कौन कौन सी लीलाएं किए हैं। महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, और सौनकाद मुनियों से सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, भगवान अवतार तो लिए हैं, ब्रह्मा जी से अवतार लिए थे। कौन? रुद्र भगवान। रुद्र भगवान ब्रह्मा जी से अवतार लिए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक हैं, तीनों एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन जो परब्रह्म परमात्मा है वो साम व सदा शिव है। महाराज जिन्होंने सभी देवता, मनुष्यों, चर अचर जितना भी जगत है सबको प्रकट किया है। महाराज रजोगुणी सृष्टि का भी विस्तार किया भगवान ने, सतोगुणी सृष्टि का भी विस्तार किया, तमोगुणी सृष्टि का भी भगवान शिव की कृपा से ही विस्तार हुआ है। उसके बाद इतना जब कहे हैं कि भगवान का विवाह कैसे हुआ और भगवान क्या क्या लीलाएं की हैं, इतना जब नारद जी पूछे हैं ब्रह्मा जी से, तो कहा है नारद जी, भगवान भोलेनाथ अवतार लेकर के अनेक प्रकार की लीलाएं किए हैं। महाराज बाबा की ही कृपा से ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र और उत्पन्न किए थे। कौन कौन? अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष 10वें नारद। काहे मुनियों, बाबा की कृपा से ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए और एक संध्या नाम की कन्या उत्पन्न की। महाराज लेकिन इन्हीं पुत्रों से सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। फिर सरस्वती मैया को प्रकट किए। महाराज सरस्वती मैया के साथ इच्छा जागृत हुई कि इनके साथ सृष्टि का विस्तार किया जाए, लेकिन नारद जी के कहने पर, नारद जी के समझाने पर ब्रह्मा जी सृष्टि का उनसे विस्तार करने में सहायता नहीं लिए थे। महाराज उसके बाद ब्रह्मा जी को कष्ट हुआ था। ब्रह्मा जी को जब कष्ट हुआ था तो ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग भये। मनु और शत्रुपा मैया का प्राकट्य हुआ, जिससे सारा संसार भर गया। जब स्त्री पुरुष का जोड़ा बना तो सारा संसार भर गया। महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, इन्हीं में जो 10 पुत्र थे ब्रह्मा जी के, उन्हीं 10 पुत्रों में एक का नाम था दक्ष।
दक्ष के 60 कन्याएं थी। कितनी कन्याएं थी? 60 कन्याएं। 60 कन्याएं थी और ये 60 कन्याएं जो थी ये किसको किसको ब्याही थी? महाराज 27 चंद्रमा को ब्याही गई थी और 10 धर्म के साथ में विवाह हुआ था। महाराज 13 कश्यप मुनि के साथ ब्याही गई थी। सती मैया का जो था विवाह वो भगवान शिव जी के साथ में हुआ था। कहा लेकिन ये दक्ष जो है ना, ब्रह्मा जी ने इसको प्रजापति बना दिया, प्रजा का नायक। महाराज जैसे प्रजापति जो होता है ना बदलता रहता है, जैसे वोटिंग होकर के राजा नहीं बदलता है प्रजातंत्र में, उसी प्रकार अगर कर्मों से व्यक्ति गिर जाता है तो उसे हटा दिया जाता है। महाराज पद बदलता रहता है, एक स्थान पर एक ही व्यक्ति हमेशा बैठा नहीं रह सकता है। प्रजापति दक्ष जब बने तो कहते हैं कि इसको अहंकार आ गया। दक्ष माने चतुर, वैसे भी होता है। दक्ष का अर्थ होता है चतुर। ये चतुर तो थे ही, लेकिन जैसे प्रजापति बने तो इनको अहंकार आ गया। कहते हैं कि तत् प्रभाव द्वारम दक्षो महागर्मी महागर्वी विमूढ़ महाशांतम निर्विकारम निनिंद बहु मोहित। काहे मुनियो, जब इसके अंदर घमंड आया तो महाराज अहंकार में व्यक्ति किस मार्ग पर चलना है ये समझ नहीं पाता है। जीवन में जब अहंकार आ जाता है ना, अहंकार जब भी आएगा तो व्यक्ति की मनोदशा जो है ना वो खराब हो जाती है। किसके साथ क्या व्यवहार करना है ये विचार ही नहीं कर पाता है। हमेशा याद रखिएगा, कभी हम क्रोध में हैं, अधिक क्रोध में हैं, तब भी कोई व्यवहार न करें। अधिक प्रसन्न चित्त हैं तब भी कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। महाराज इसको अहंकार आ गया क्योंकि पद की गरिमा है। महाराज मैंने बताया था कि संसार में बहुत ही कम व्यक्ति सज्जन मिलते हैं, न जिसके पास थोड़ा बहुत कुछ प्रभुता आ गई वो अपने घमंड में हो जाता है, सज्जनता बिल्कुल भूल ही जाता है। गोस्वामी बाबा इसीलिए लिखे हैं कि नहीं अस को जन्मा जगमा पाने के बाद महाराज इतना अहंकार से भर जाता है। क्या करना है, समाज में कैसा व्यवहार करना है, व्यक्ति बिल्कुल भी सोच विचार नहीं करता है।
शिव महापुराण में सती प्रसंग तो बहुत थोड़ा आया है, लेकिन अगर उसी प्रकार से सुनाएंगे तो कथा समझ में नहीं आएगी। महाराज, जब घमंड से व्यक्ति व्यवहार करता है तो समाज के हित में नहीं होता है। घमंड में जो भी हम व्यवहार करेंगे वो समाज के हित में नहीं होगा। क्रोध में जो भी निर्णय लिया जाएगा हमेशा वो गलत ही होगा। ये घमंड में आ गया महाराज। कहते हैं एक बार ब्रह्म सभा चल रही थी, ब्रह्म सभा चल रही थी, तभी हुआ क्या, प्रजापति दक्ष वहां पर पहुंच गया। और जैसे ही भैया प्रजापति दक्ष पहुंचा तो जितने ब्रह्म सभा में सभासद थे सब खड़े हो गए। लेकिन अपने बाबा जो है ना, ये बहुत भोले हैं। इनको भोले भाले इसे ही नहीं कहते हैं। बाबा अपने भोले हैं, इसीलिए बाबा को भोले कहते हैं। सब तो खड़े हुए, जितने सभासद थे सभी खड़े हो गए, लेकिन बाबा अपने नहीं खड़े हुए, क्योंकि ये तो भोले हैं ना। और ये इतने भोले हैं कि अपने पास कुछ रखा नहीं है, जो कुछ है सब दान में दे दिया। संसार में कोई ऐसा भी है जो अपना घर दान में दे दे? हाँ, अपना खुद पहाड़ पे रह जाके और अपना घर दान में दे दे, ऐसा कदापि कोई हो ही नहीं सकता। भूतों भविष्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। महाराज, बाबा अपने भोले हैं और बहुत भोले हैं। हुआ क्या, कहते हैं कि तत्र प्रविष्ट मृखयो दृष्टवार्कमिव रोचिसा ब्राजमानं वितिमिरं कुर्वन्तं तन्महत्सदा। महाराज, जैसे ये प्रविष्ट हुआ तो सभी सभासद तो खड़े हुए, लेकिन अपने बाबा भोलेनाथ नहीं खड़े हुए, क्योंकि ये भोले हैं। ब्रह्मा जी, बाबा भोलेनाथ, ये दोनों लोग नहीं खड़े हुए। और जब बाबा नहीं खड़े हुए तो दक्ष के तो दामाद लागत है। दक्ष की बेटी भी आई है ना, सती मैया, इनको
हल देखिए अपने बाबा भोले हैं। बाबा नहीं खड़े हुए, जब बाबा नहीं खड़े हुए तो ये प्रजापति दक्ष बाबा की तरफ देख करके कहता है कि अगर किसी समाज में कोई एक व्यक्ति असभ्य आ जाए तो महाराज सारे समाज का मिजाज ही बिगड़ जाता है। हाँ, सारे समाज का वो स्वरूप बिगाड़ देता है। मान लो सज्जन व्यक्तियों की समाज लगी है, वहां कोई एक व्यक्ति असभ्य आ जाए जिसको बातचीत करने का तरीका नहीं है, अब कोई ऐसी बात बोल देगा कि जिससे पूरी समाज का मिजाज बिगड़ जाएगा। दक्ष कहने लगा कि अब इस समाज में बैठने लायक बचा नहीं। अब लोग इधर उधर देखने लगे, जितने सभासद से सब आपस में इधर उधर देखने लगे कि ये दक्ष किसको कह रहे हैं। बाबा की तरफ इशारा किया दक्ष ने, कहा रे और किसको कह रहा हूं? इनको कह रहा हूं। अरे ये भूत प्रेतों के संग में रहते हैं, भूत प्रेतों के संग में रहते हैं। जब व्यक्ति असभ्य लोगों के साथ में रहेगा तो उसके अंदर तो असभ्यता ही आएगी। भूत प्रेत के संग में कौन नीक काम करो। एक बात बताइए, बाबा भूत प्रेतों के संग में क्यों रहते हैं? क्या कारण है? बाबा भूत प्रेतों के साथ में क्यों रहते हैं? मैं आपको बताऊं, एक बार जितना प्रेत समाज है सब बाबा के पास पहुंचा, कहने लगा कि प्रभु हे भोलेनाथ, हमारे रहने योग्य कोई स्थान बताइए। तो महाराज रहने योग्य स्थान जब पूछा है तो कहा कि ये तो सारा जगत है, चाहे जहां रहो रहने की कोई कमी है? तो प्रेत लोग कहने लगे बाबा हम किसके यहाँ चले जाएं? हमको कोई स्थान बताओगे? अरे हम जिस घर में जाते हैं वहां कोई न कोई बाबा आ जाता है दाढ़ी रखाई के और मंत्र फूंक के करता है छू, हमको भागना पड़ जाता है। इसलिए बाबा हमें हमारे रहने योग्य कोई स्थान बताइए। बाबा से जब इतना कहा तो कहा अच्छा लगता है तुम्हारे लिए कोई स्थान बचा नहीं है, ऐसा करिए आप सब लोग हमारे साथ में आ जाइए। जिसे संसार में कोई नहीं अपनाता है उसे कौन अपना लेता है? बाबा भोलेनाथ अपना लेते हैं। जगत में जिसे कोई नहीं अपनाता है, देखिए 100 यात्रा निकलती है, 100 यात्रा निकलती है, 100 को कोई अपनाता है। जैसे व्यक्ति के शरीर से प्राण निकले वैसे ही संसारिक लोगों के लिए वो क्या हो जाता? माटी। लेकिन बाबा उसे भी अपना लेते हैं, उसकी भस्म बाबा अपने ऊपर धारण करते हैं। जिसे संसार में कोई नहीं अपनाता है उससे कौन अपना लेता है? मेरा बाबा अपना लेता है। महाराज प्रेत समाज को कोई अपनाने को तैयार नहीं। जय के घर में आ जाए तो रोज बाबा के पास भागे भागे घूमेंगे। जिसे कोई नहीं अपनाता है उसे बाबा अपना लेते हैं। इसीलिए महाराज इन्हें भोले कहते हैं। ये बहुत भोले हैं। इनके पास जो भी जाता है कभी खाली वापस नहीं आता है। महाराज हम जिस भाव के साथ, जिस श्रद्धा के साथ इनके दरबार में जाएंगे, जैसा भाव लेकर के जाएंगे बाबा करुणा वैसी ही करेंगे। क्यों? परमात्मा तो हमेशा भाव का ही भूखा है।
कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भावना में भावना हो वो भावना बेकार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव तभी बनेगा जब महाराज मन में लालच नहीं होगा, और जहां लालच आया महाराज व्यक्ति पूजा कर रहा है लेकिन पूजा में मन कम है, महाराज संसार में मन ज्यादा लगा रहता है। और जब संसार में मन लगेगा तो बताओ का पूजा का फल मिलेगा? संसार से विरक्त होना पड़ेगा। संसार में रहिए, संसार में रहिए, संसार को छोड़ना नहीं, संसार छूटेगा नहीं। कितना भी आप प्रयास कर लीजिए संसार छूटने वाला नहीं है। महाराज संसार में रहिए, घर और परिवार में रहिए, लेकिन मन बाबा में रखिए। जो कर रहे हैं वो बाबा कर ही रहे हैं, जो करा रहे हैं हम आप सबसे वो बाबा करा रहे हैं। इस सोच में रहिए, ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसे कोई नहीं अपनाता है उसको बाबा अपना लेते हैं। इसीलिए इन्हें भोले कहते हैं। ये ऐसे ही भोले नहीं हैं महाराज, इन्होंने कभी किसी से कुछ लिया नहीं है, हमेशा सबको कुछ न कुछ दिया है। कहते हैं कि शिव शंकर भोले भाले आजा भंग का भोग लगा ले। तुझे कहते हैं डमरू वाले, तेरे नाग लिपट रहे काले। कोई तन ले गया, कोई मन ले गया, उससे क्या क्या ना दिया, ना दिया, ना दिया। जैसा पढ़ा सुना दिया, घर बार घर बना दिया। जिसने तुम्हें मना लिया, जीवन सफल बना लिया। रहता है संग ना दिया, हर बार बाबा
बाबा के जैसा दयालु संसार में कोई नहीं है। बाबा अपने पास कुछ नहीं रखे हैं, ना दिया तो ना दिया। महाराज ऐसा कुछ ही नहीं जो नहीं दिया है, लेकिन ना दिया है तो ना दिया। क्या नहीं दिया? जो साथ में ना दिया रहता है, इसको किसी को नहीं दिया। महाराज घर में दिया तक नहीं है, घर है न बार है, कुछ नहीं है। बाबा अपने पास कुछ रखे नहीं, सब कुछ दे दिए हैं। इतने भोले भाले हैं महाराज। जो भी इनके पास पहुंचता है, इनके दरबार में पहुंचता है, उसे ये क्या नहीं दे देते हैं महाराज। लेकिन आपके अंदर भी लेने की पात्रता होनी चाहिए। जब तक पात्रता नहीं होगी, तब तक बाबा भी कृपा करने वाले नहीं हैं महाराज। देखिए, दत्त ने बहुत भला बुरा कहा, लेकिन बाबा नहीं बोले। क्यों बोले हैं? नंदी जी ने श्राप दे दिया, रे मूर्ख, मेरे स्वामी की निंदा करता है। जिस मुख से तूने मेरे स्वामी की निंदा की है, वो तेरे सर ही नहीं रहेगा। महाराज नंदी बाबा तौरों को श्राप दे देते, लेकिन बाबा ने रोक दिया, वहां से उठ लिए। महाराज आज आते हैं कैलाश पर्वत पर। समय बीता, दक्ष बिन से नाराज हो गया है, बाबा की बात तक नहीं करता है। यहाँ धीरे धीरे समय बीतता है, समय बीतता है। अब ये अपने यहाँ यज्ञ करने चलता है। अब बाबा से बैर हो गया ना, तो यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ में बाबा को भाग नहीं दिया। हाँ, बाबा को भाग नहीं दिया। जब महाराज बाबा को भाग नहीं दिया, बाकी सबको निमंत्रण दिया है, अब खाली बाबा को छोड़ दिया। हाँ, बाबा को छोड़ दिया। अच्छा महाराज, जब बाबा को छोड़ दिया और बाकी सबको निमंत्रण दिया, और जितने देवता रहे, अच्छा तुम्हारा कोई नाते रिश्तेदार सगा होए और तुमको निमंत्रण न भेजे, और तुम्हारे नाते रिश्तेदार का भेजे। जैसे तुम्हारे आगे गांव के हैं नातेदार, मान लो इधर सिद्धूर में रहते हैं या और आगे रहते हैं, अब उनका जैसे हैदराबाद जाना है तो उधर से घूम के नहीं जाएंगे, तुम्हारे गांव से निकल रहे हैं। हाँ, कि कहूँ रास्ता में खड़े होती देख लेती हमका जाते। महाराज ये लोगों का स्वभाव होता है। देवता भी बहुत विलक्षण है। ये सब अपना अपना विमान लेकर के कैलाश पर्वत से निकले लागे। अच्छा, एक विमान निकले तब तो ठीक है। हाँ, एक विमान निकले तब तो ठीक है। बहुत सारे विमान जाने लगे। बहुत सारे जब विमान जाने लगे तो सती मैया चौंक गई। सती मैया चौंक गई कि इतने सारे विमान कहां जा रहे हैं। महाराज बाबा से पूछ लिया। बाबा से पूछी है, बाबा ये बताओ इतने विमान कहां जा रहे हैं? तो बाबा ने बताया कि भवानी, तुम्हारे पिता दक्ष अपने घर पर यज्ञ कर रहे हैं। कहां? हरिद्वार कनखल में। महाराज यज्ञ कर रहे हैं, वो हमसे बैर मानते हैं। ये देवी, हमारे बैर के कारण तुमको भी नहीं बुलवाया है। महाराज बाबा कहने लगे कि तुम तो उनकी बिटिया थी, तुमको तो बुलवाना चाहिए था, लेकिन हमसे बैर मानते हैं और हमारे बैर के कारण तुमको नहीं बुलाया। हमरे बैर तुम बिसराई। कहा हमरे बैर के कारण तुम्हें भी बिसराय दिया है। इतना जब कहा तो अच्छा, माताओं का स्वभाव जानते हो क्या है? उनके घर, पिताजी के घर से चाहे जितनी लड़ाई होए, तुम्हार चाहे जितनी हो, लेकिन वही जयहक तैयार नहीं है। हाँ, तुम्हार बने चाहे न बने, वही अपने पिताजी के घर जाए के लिए तैयार है। तन को सुन पावे
कि माताजी पिताजी बीमार हैं और तुम अगर दुकान में बैठे हो तो तुम्हारे दुकान में बैठा मुश्किल हो जाएगी। कहीं हमार जब हम माताजी मरी जाए तब जाओ, हाँ तुमका का पड़ी कहूं तुम्हारी महतारी आई। अरे इतना लेक्चर मिलेगा कि महाराज पूर्वज तक तरी जाएंगे। ये माताओं का स्वभाव होता है। अब जब बाबा बता दिए कि तुम्हारे पिताजी कर रहे हैं तो मैया सोचा लगी कोई बात नहीं, अंते बैर मानत हमते थोरो मन है। अब महाराज मैया ने ये विचार किया कि लाओ मैं अपने पिताजी के यहाँ चली जाती हूँ। बाबा से कही है बाबा अगर आपकी आज्ञा हुई जाए तो हम अपने पिताजी के घर चली जाए, कुछ दिन वहां रही आवे, मन बदल जाएगा। तो बाबा बोले कि देखो भवानी जाना तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तुमने पिताजी ने निमंत्रण नहीं भेजा है। मान लो 3 लोगों के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। किसके यहाँ? पिता के यहाँ और गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ। कोई अगर कार्यक्रम हो रहा है तो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए, निमंत्रण आवे या ना आवे, लेकिन कब नहीं जाना चाहिए? यही तीनों अगर विरोध मानते हैं तो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। बाबा स्वयं कह रहे हैं कि भवानी जाना ठीक नहीं है। जहां पर व्यक्ति विरोध मानता हो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। महाराज गोस्वामी बाबा भी लिखे मानस में कहते हैं कि तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गई कन्या जहां पर व्यक्ति विरोध मानता हो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। वही व्यक्ति जो आपसे प्रेम करता था अब अगर विरोध मानने लगा है, मान लो आपका कोई मित्र है, मैं एक लौकिक बात बता रहा हूं, कोई मित्र है आपसे विरोध मानता है तो बेशक कितना भी वो आपको मानता हो वहां जाना ठीक नहीं। मान लो मित्र के यहाँ कोई फंक्शन है, अब आप बिना बुलाए पहुंच गए और वो आपसे विरोध मानता है। सुबह पहुंचे, दिन भर काम किए, किसी ने पानी तक को नहीं पूछा, हा? चाय तक को नहीं पूछा कि का चाय पी हो। महाराज पानी तक को नहीं पूछा, चाय तक को नहीं पूछा। पूरा दिन काम किए, काम करने के बाद भैया जब शाम भई तो जो मित्र के यहाँ गया था वो क्या कहता है, सुबह आए थे, दिन भर काम किए हैं, यहाँ तो किसी ने पानी तक को नहीं पूछा। तो मित्र कहा लगा ये बताओ तुमको बुलाया किसने है? महाराज अगर उसने ये बात कह दी कि तुमको किसने बुलाया है तो बताइए तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी, सम्मान क्या रह जाएगा? कुछ रहेगा? इसलिए बाबा कहते हैं कि हे भवानी, पिताजी के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन
यही तीनों अगर विरोध मानते हो तो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। लेकिन भवानी मैया नहीं मानी क्या कहती हैं, कोई बात नहीं बाबा, अपने पिताजी नहीं बोलेंगे लेकिन मैया तो बोलेंगी। अब मां ने जाने का हट कर दिया। मां ने जब जाने का हट कर दिया तो कहते हैं कि बाबा ने मुख्य गण साथ में दे दिए, 2 मुख्य गण साथ में दे दिए। कहा है भवानी चली जाओ। भवानी मैया चल दी हैं। महाराज पहुंची हैं कहां, पिता भवन। पिता भवन जब पहुंची भवानी मैया तो यहां दक्ष ने महाराज ऐलान करवा दिया था पहले ही कि मैंने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया है। अगर वो आ जाते हैं, यहां तक हमारी पुत्री तक आ जाती है, अगर उससे किसी ने बात कर लिया तो उसका सर काट लिया जाएगा। तो लोग कहने लगे ये बताओ बिटिया दमाद तुम्हार है, अब बोलो चाहे न बोलो, हमका कौन सी गर्ज परी सर कटावे की, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। महाराज लोग कोई बोले ही नहीं, कोई नहीं बोला, क्योंकि राज आज्ञा है ना, राजा जो कानून लगा देता है उसको प्रजा को तो मानना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे तो महाराज भी उसका कर भरो। पता चले अब गाड़ी का बीमा गवर्नमेंट ने लगा दिया कि करवाना ही है, नहीं करे हो तो आगे वो चालान काटे के लिए बैठे। महाराज कानून तो आपको मानना ही पड़ेगा। महाराज कोई व्यक्ति बोला नहीं। जब मैया पहुंची तो कोई नहीं बोला, लेकिन जो प्रसूति मैया थी ना, दक्ष की पत्नी, इन्होंने सोचा कि मेरा सर बेशक काट लिया जाए, लेकिन मैं अपनी बिटिया से हाल चाल जरूर पूछूंगी। अब मैया ने हाल चाल पूछा। बाबा लिखे हैं मानस में भी, कहते हैं कि सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। महाराज मां ने हाल चाल पूछा, बहनें जो थी बहुत मुस्कुरा रही थी। महाराज कहते हैं मां का हृदय वैसे भी बहुत विशाल होता है। मां के जैसा ममतावान संसार में कोई नहीं होता है। मां जितना ममतावान है उतना ममतावान कोई नहीं है। मां ही है जो बालक को पाल पोस के बड़ा कर पाती है, खुद गीले में लेटती है और लाला को सूखे में लेटाती है। भगवान भी जब रक्षा करे के लिए आते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं उतनी ही सुरक्षा व्यवस्था कर पाऊंगा जितनी एक मैया अपने लाला की करती है। उससे ज्यादा हे भगत मैं तुम्हारी सुरक्षा और व्यवस्था नहीं कर सकता हूं। महाराज मां के जैसा संसार में कोई नहीं है। लेकिन सावधान, इस संसार में ऐसे भी बालक हैं जो अपने माता पिता को कष्ट देते हैं। मैं आपको बता दूं, माता पिता को कष्ट तो दोगे, लेकिन तुम्हारे लिए स्पेशल नर्क की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि माता पिता से बढ़ करके संसार में कोई देवता नहीं। लिखा है नान नोदकम समम दानम न तिथिर द्वादशी समा, अन्न के समान कोई दान नहीं है, द्वादशी के समान कोई तिथि नहीं है। न मातुरम दैवतम परम, न मां के समान कोई देवता है। माता पिता से बढ़ करके कोई देवता नहीं है। न गायत्र्या परो मंत्र, न गायत्री से बढ़ करके कोई मंत्र है। क्योंकि
गायत्री महामंत्र है, लेकिन आजकल लगाए लगाए माइक और खूब तेज बोलत गायत्री मंत्र लिखा न श्रूयताम, कान में नहीं पढ़ना चाहिए गायत्री मंत्र का शब्द। गायत्री मंत्र का शब्द कान में नहीं पढ़ना चाहिए, सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। मूक जप किया जाता है, इसका जप जो होता है वो मूक होता है, दूसरे के कान में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसे आचार्य इस धरा पर है कि माइक से गायत्री मंत्र पाठ हो रहा है। वारा जगत, जितना ज्यादा जगत बिगड़ा है उतना ही ज्यादा महाराज उसके जीवन में कष्ट आ गया है। कोई संसार में सुखी नहीं है। क्यों? लोग विधिहीन काम कर रहे हैं। हमने बताया था कि सब तो ब्रह्म ज्ञानी है, कोई तुमसे ज्यादा खुद है जानत। अगर उनको अच्छी बात बताओगे भी, शास्त्र की बात बता रहे हो तो खुद है ब्रह्म ज्ञानी। कहा लगे फलाने ऐसे कर रहा है, कहा लगे उन्हें हम चार आदमी बता चुके। सत्य कड़ुआ होता है, सत्य जो होता है ना वो कड़ुआ होता है, मीठा नहीं होता। राम नाम सत्य है, इसलिए मरहे पर बोलते आदमी। कड़ुआ होता है। महाराज जब हम विधिहीन काम करेंगे तो जीवन में सुखी हो नहीं पाएंगे। लिखा है विधि विपरीत भलाई नहीं। विधि के प्रतिकूल यदि आप काम कर रहे हो तो कितना आप कर डालो, कितना पैसा लगा डालो, कुछ भी कर डालिए, लेकिन कृपा नहीं होने वाली हम जब तक शास्त्र संबद्ध कार्य नहीं करेंगे। आजकल लोग कथा को भी तो नौटंकी ड्रामा बना लिए हैं, बढ़िया सजाए के झांकी भगवान बनाए के नचाए रहे हैं। हा? अरे जो तीनों लोकों का मालिक है, सारे जगत को नचा रहा है, उसको तुम नचाओगे? एक नहीं हजार चीजें चल रही हैं महाराज। जिधर देखो उधर भगवान बनाए बनाए खूब नचाया जा रहा है। यो कहा है ये धर्म नहीं हो रहा, अधर्म। चार भजन गाए जिन्हें गाओ पे बस झांकी शुरू, लग गई रिकॉर्डिंग। ये क्या है? धर्म नहीं अधर्म है। अब व्यक्ति बड़े शौक से देखता है, कहा लग वाह बहुत बढ़िया झांकी दिखाएं। ये क्या है? हम आपकी कमी है, इससे दोष लगता है। तुमको तो झांकी देखा में बड़ी नीकी लगी है, लेकिन जो दोष लगेगा तब क्या करोगे जीवन में? इसीलिए कोई घर देख लीजिए, कोई ऐसा घर नहीं बाकी जिमा बीमारी तनिक बहुत लगी न हो। अच्छा व्यक्ति करे क्या? करने वाला भी मजबूर है। जैसा समाज मांगत वैसे व्यक्ति को करे परत। समाज ही जब विपरीत दिशा में जा रहा है तो व्यक्ति क्या करेगा? इसलिए सावधान, जो भी काम हम कर रहे हैं विधि के प्रतिकूल ना करें। जितना हो सके वो धर्म सम्मत करिए। धर्म सम्मत यदि हम काम करेंगे तो महाराज कभी जीवन में कठिनाई आने वाली नहीं है। हम लोग तो बताते हैं, व्यक्ति माने या न माने क्या करना अपने को। हम आपके यहाँ का रोज बैठ के कथा सुनाने थोड़ी ना आएंगे, या हम आपको समझाने आएंगे भैया ये काम ठीक नहीं होते। हम तो आज बता दिए ब्राह्मण का धर्म होता है समाज को शिक्षा देना, लेकिन अब कितना कौन उसे उतार पाता है अपने जीवन में, ये तो उसके ऊपर निर्भर है। देखिए जब भी आप विधि के विपरीत काम करेंगे कृपा होने वाली नहीं। बड़े का सम्मान करिए। बड़ा बुजुर्ग कोई कह रहा है उसकी बात को मानिए। महाराज जब बड़े की बात भी हम नहीं मानते हैं तब भी जीवन कठिनाइयों से घिर जाता है। बड़े बुजुर्ग जो होते घर के का गलत बात बताएंगे। महाराज माता पिता कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा पुत्र कुमार पर चला जाए। माता पिता ही साक्षात पुत्र के लिए देवता है।
क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है और जन्म दे करके पाल पोस के बड़ा किया है महाराज। इसीलिए व्यक्ति मातृ ऋण और पितृ ऋण से कभी मुक्त नहीं हो पाता है। कितनों गया हो और भागवत कर डाले, लेकिन मातृ ऋण पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाता, जीवन भर नहीं मुक्त हो पाता है। इसीलिए वर्ष में एक बार पितरों की पुण्यतिथि आती है महाराज। गया जी बेशक आप हो आए हो, गया के बाद भागवतों सुन डाली हो, लेकिन फिर भी सावधान होकर के रहना चाहिए। कब पितृपक्ष में पितरों का ध्यान करिए, पितरों का पूजन करिए महाराज। ये 15 दिन जो आते हैं अपने पूर्वजों का ध्यान करने के लिए ही आते हैं। हम नहीं बता रहे हैं कि नहीं आपका पूजा करना है। अपने पूर्वजों का ध्यान करिए, अपने माता पिता का ध्यान करिए जो अगर नहीं है इस संसार में महाराज। उनके निमित्त न कुछ हुई पावे तो 3 अंजलि ही दे आओ, लेकिन व्यक्ति कर नहीं पाता है। क्यों? व्यक्ति का बताए चाहे जितना दो, लेकिन संभलता नहीं है। जितनी देर तक सुनता है उतनी देर तक कहता है महाराज बड़ा बढ़िया है, लेकिन जैसे ही यहाँ चले, जैसे व्यक्ति जाता है कहाँ, जब अंतिम यात्रा होती है जाता है, कालक देखो ही बड़े नीक रहे आज मरी गए। और ऐसा हाल सब क्या होई। बहुत वैराग्य आवत है। गलत काम जीवन में नहीं करिए चाहिए, लेकिन जैसे ही वहां से निकले चौराहे पहुंचे, एक शीशी अंदर जान ले सिकंदर। हाँ, शीशी जहां अंदर गई तहां जान ले सिकंदर हुई गए। फिर अंग्रेजी में बात होए लगी। यो जमाना है महाराज, सावधान। इसलिए माता पिता ही तुम्हारे लिए देवता है। कोई बात यदि कह रहे हैं तो उसको मानिए। उत्तम पुत्र वही है जो पिता के मन की बात को जान करके काम कर लावे, वही उत्तम पुत्र है। जो पिता आज्ञा दे काम कर लावे वो मध्यम क्वालिटी की संतान कही जाती है। जो पिताजी के सामने ही ना आवे, पता नहीं पिताजी कोई काम बताए दे, ये कौन है? अधम है महाराज। ऐसी संतान किसी काम की नहीं, उसे नरक हो जाएगा महाराज। हमेशा याद रखिएगा, मां से बढ़ करके संसार में कोई देवता नहीं है। कोई नहीं बोला, लेकिन मैया ने हालचाल पूछा। किससे? सती मैया से। यहाँ लिखा है, गोस्वामी बाबा ने भी लिखा कि सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ ने हालचाल पूछा। माँ ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। दक्ष ने ऐलान करवाया था कि जो बात करेगा उसका सर काट लिया जाएगा, लेकिन मैया ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। इसीलिए कहते हैं मां से बढ़ करके संसार में कोई देवता नहीं है। पुत्र चाहे जितना कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती। बताओ, कभी माता कुमाता होती है? कभी माता कुमाता नहीं होती। मैं आपको बताऊं, एक मैया का लाला बड़ा कुपुत्र था। एक दिन बड़ा दुष्ट था। एक दिन उसने अपनी मैया को मारा, और जब मारा तो मैया गई थाने में रिपोर्ट कर आई। जब थाने में रिपोर्ट कर आई तो वहां से 2 कांस्टेबल आए गए। 2 कांस्टेबल आए, उससे पूछे, ये मैया तुमको किसने मारा है? तो मैया ने इशारा कर दिया कि वो सफेद शर्ट वाला खड़ा है। ए भैया, वो पुलिस वाला गया, हाथ में डंडा पकड़े था, मारा, झड़म से पैर पे पैर टूट गया। अब जो मैया रिपोर्ट करके आई थी वो दौड़ी दौड़ी पुलिस वाले के वर्दी में लटक गई। क्या कहती है, इसे मारा जाता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पुलिस वाले ने कहा, मैया रिपोर्ट तो तुम ही लिखाई रहो। तो मैया ने कहा, रिपोर्ट लिखाई थी समझाने के लिए लिखाई थी कि मारे के लिए लिखाई रहे? पाए तोड़ने के लिए लिखाई थी? महाराज, मां से बढ़ करके कोई देवता नहीं है। वही मां जो रिपोर्ट करके आई थी, वही पुत्र को तनिक चोट लग गई है। आज महाराज
पुलिस वाले के वर्दी में लटक गई है। ये ममता है। पुत्र चाहे जितना कुपुत्र हो जाए, किंतु माता कुमाता कभी नहीं होती। इसीलिए माँ की क्षमा प्रार्थना में लिखा है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता ना भवति। पुत्र चाहे जितना कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती। इसीलिए कहते महाराज कि माँ के जैसा संसार में कोई देवता नहीं है। माँ, माता पिता की हम सेवा करना चाहें, माँ की सेवा करना चाहें, माँ की सेवा में बहुत कुछ नहीं लगता है। कहते हैं जो भी आपके पास है उसी में माँ संतुष्ट रहती है। माँ के जैसा दिल संसार में किसी का नहीं है। कहते हैं कि सबका दिल माता का दिल हो, अरे ये जरूरी। तो किसी भी अवस्था में माँ की सेवा की जा सकती है। कहते हैं बेटी छोटी सी भी स्वीकार मैया करती है।
करना चाहें तो किसी भी परिस्थिति में माँ की सेवा की जा सकती है। कहते हैं पूजा तो देखिए, माँ के जैसा किसी का दिल हो ये जरूरी नहीं। महाराज, माँ के जैसा ममतावान संसार में कोई नहीं है। इसीलिए कहते हैं न मातुरम दैवतम पर। माँ ने हाल चाल पूछा, लेकिन बहनें जो थी वो मुस्कुराए रही थी। माँ ने देखा कि ये मुस्कुराने वाली, ताना मारने वाली कौन होती हैं? चलो पिताजी से मिलती हूँ जाकर के। मैया सती जाती है यज्ञशाला में। यज्ञशाला में जब पहुंची तो देखती क्या है, मेरे पिता ने सभी देवताओं को यज्ञ में भाग दिया है, सभी देवताओं को भाग दिया, लेकिन हमरे पति रुद्र का कहीं भी भाग यज्ञ में नहीं है। कहते हैं कि बिलोक्य रुद्र भागम नो प्राप्य वज्ञाम चता ततः विनिंद तत्र तां सर्वान् देह त्याग मथा करोत। महाराज, मां ने जैसे ही देखा कि मेरे पिता ने सबको स्थान दिया है लेकिन मेरे पति का कहीं स्थान नहीं है, मां क्रोध में आई और कहा, कहती है पिताजी मुझे अब आपको पिता कहते हुए शर्म आ रही है। अरे तुमने मुझे नहीं बुलाया था, कोई बात नहीं, निमंत्रण नहीं दिया था, कोई बात नहीं, अरे कम से कम मेरे पति को तो इस यज्ञ में भाग दे देते। दक्ष ने वही बात कह दी, बताओ तुमको यहाँ बुलाया किसने? महाराज, इतना जैसे कहा तो मां ने कह दिया, हे पिता, मैं तेरा नाम अपने नाम के साथ जोड़ना नहीं चाहती। तो दक्ष ने कह दिया, फिर मर क्यों नहीं जाती? महाराज,
क्योंकि मरने के बाद ही पिता का नाम छूटेगा, ऐसे छूटने वाला नहीं है। आप चाहे जहां चले जाओ, 1 जिला छोड़ो, 2 जिला छोड़ो, 4 जिला छोड़ो, 10 जिला छोड़ो, जहां भी जाओगे पहले आधार कार्ड मांगा जाएगा, कहीं के लड़का हो। महाराज इंट्रोडक्शन पहले लिया जाएगा। पिता का नाम छूटने वाला नहीं। पिता का नाम कब छूटेगा महाराज? जब ये शरीर छूटेगा तभी पिता का नाम छूटेगा। ऐसे पिता का नाम छूटने वाला नहीं। जैसे इतना कहा, माँ को अग्नि की आवश्यकता नहीं हुई। मैया ने योगाग्नि को प्रकट किया है, अपने दाहिने पांव के अंगूठा से योगाग्नि को प्रकट किया, प्रकट करके अपने शरीर को जलाकर शांत कर दिया है। महाराज जैसे शांत किया है तो बाबा के गण साथ में गए थे, उत्पात मचाने लगे, यज्ञ को विध्वंस करने लगे। महाराज जैसे ही यज्ञ को विध्वंस करना देखा तो पूखा पंडित जी, भृगु पंडित जी यज्ञ करा रहे थे। इन्होंने देखा कि यज्ञ को विध्वंस कर देंगे। अब तो इन्होंने क्या किया, निकाला कमंडल से जल, अपागुम वृक्ष के शिवगणों पे छींटा लगा दिया। महाराज शिव जी के गण जले हो गए। इधर बाबा को खबर मिली कि मेरी प्रिया सती दक्ष यज्ञ में समाप्त हो गई। बाबा भोले हैं, नहीं बोले हैं। थोड़ा समय बीता, बाबा के गण रोते हुए बिलखते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। बाबा को पुकार रहे हैं, हे भोलेनाथ कृपा कीजिए, हम पर दया कीजिए। लगे पुकारने। महाराज कहते हैं कि देव देवो महादेवो भुवतात्मन भुवतात्मन। भगवान भोलेनाथ की। आज बाबा के गण पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पर, लगी बाबा को पुकारने। हे बाबा भोलेनाथ रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, नाथ रक्षा कीजिए। आज जैसे ही बाबा के गण बाबा को पुकारे हैं, बाबा अपने गणों की दशा देखे हैं। महाराज इतने में बाबा गणों की दशा देख करके अपने उखाड़े हैं, जटा पटके हैं जमीन में। जैसे जमीन में जटा पटकी है तो महाराज एक वीरभद्र नाम के रुद्र प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र जी जैसे प्रकट हुए हैं, बाबा का ही दूसरा स्वरूप है। महाराज पर्वताकार शरीर है, 1000 भुजाएं हैं। कहा बाबा मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले जाओ दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर दो जाकर के। वीरभद्र क्षण मात्र में ही पहुंच जाते हैं। दक्ष की मुंडी काट के हवन कुंड में स्वाहा कर दिए हैं, पूरी यज्ञ को विध्वंस कर दिए हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सांचे दरबार की।
इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। कल पार्वती खंड लिंगों की चर्चा होगी, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कथा और इनका पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है। कल ये दिन के समय 11 बजे से कथा कृशास्वादन कराया जाएगा। 11 बजे तक तो 9-10 बजे तक पूजन ही चलता है। उसके बाद अगर 10 बजे समय मिल रहा तो 10 बजे ही कथा प्रारंभ हो जाएगी। नहीं, मान के चलिए 10:30-11 बजे तो कथा बिल्कुल प्रारंभ हो जाएगी। और महाराज कल भंडारा भी है ना। सभी लोग जिस प्रकार भाग लिए हैं, सत्संग में भाग लिए हैं, यज्ञ में भाग लिए हैं, भगवान की कथा को सुने हैं, उसी प्रकार मैं चाहूंगा इसका फल तभी प्राप्त होता है जब हम भगवान की कथा सुने हैं, यज्ञ में भाग लिए हैं, तो यज्ञ का प्रसाद भी लिया जाए। महाराज यज्ञ का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें, जिससे आपके जीवन में, देखिए प्रसाद इसलिए खाया जाता है, प्रसाद भगवान का जीव को पाप मुक्त बना देता है। प्रसाद की महिमा बहुत है। प्रसाद के बारे में बताएंगे तो 4 घंटा प्रसाद के लिए चाहिए। महाराज कथा बहुत बड़ी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसलिए जितना समझ में आ जाए उतना आप लोग हृदय में अपने उतारिए। हमें जितना समय मिल पा रहा है उतना हम आप लोगों को कथा कृशास्वादन करा रहे हैं। महाराज कल इन सब कथाओं का वर्णन सुनाया जाएगा। सभी लोग यज्ञ का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें, यज्ञ भगवान की परिक्रमा करें। महाराज क्योंकि यज्ञ भगवान की परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतर के पुण्य पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाते हैं, ऐसी करुणा यज्ञ भगवान की हो जाती है। प्रेम से बोली यज्ञेश्वर भगवान की, भगवान भोलेनाथ की। हाँ, सभी लोग यथा स्थान पे खड़े हो जाइए। आरती का दर्शन और प्रसाद। भैया आचार्य जी, आयुष शुक्ला, वजन है का धानी सामान है तो ले आए दिन में। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बार सब लोग भगवान के नाम में मुंह अपना अपना जूठा कर लीजिए, तब तक आरती की तैयारी हो रही। आप भगवान के नाम में मुंह जूठा कर लिया करें, क्योंकि आप लोग शर्माते बहुत। हम भजन करवाते देखते आप सब लोग चुप है बैठे रहते हो। कहे नहीं है क्योंकि ज्यादा दिन का सत्संग हुआ नहीं है। एक मीटिंग कथा हुई पाई, 2 मीटिंग होती तब तक हम कुछ बता पाते। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की। अरे है तन पे भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर।
पवन सोदाक्षो सूर्यो वजायत श्रोता द्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत साजं च वर्ति संयुक्तं बह्नायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। हरि आरती श्री भोले शंकर की प्रभु आशीष